यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, आरक्षण के आधार पर डीएम बन जा रहे हो, एसपी बन जा रहे हो, लेकिन आपके बच्चे पुनः 18 वर्ष की उम्र जब वो पार करते हैं, वो फिर से शोषित वंचित क्यों कहलाते हैं? दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े प्रदर्शन का गवाह बना है। इस बार मुद्दा है देश में लागू जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था और यूजीसी के नियम। आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी स्थिति तनावपूर्ण हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं और यूजीसी के नियमों को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है और इस मसले पर सरकार का क्या कहना है, चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी मदद और अवसर का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए। सीधा सीधा बात नरेंद्र मोदी जी से ही पूछना चाहेंगे, आप गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार दो, लेकिन ये तय कौन करेगा कब तक दो? पहले तो वो सीमा बताओ। अगर आरक्षण के दम पर कोई कलेक्टर, विधायक, डीएम, एसपी बन रहा है, तो ये तय सीमा कौन तय करेगा कि उसके बच्चे अब शोषित वंचित नहीं है? यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, आरक्षण के आधार पर डीएम बन जा रहे हो, एसपी बन जा रहे हो, लेकिन आपके बच्चे पुनः 18 वर्ष की उम्र जब वो पार करते हैं, वो फिर से शोषित वंचित क्यों कहलाते हैं? हमारी ये डिमांड है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किए जाए, इसका राजनीतिकरण बंद हो, जिसको जरूरतें हैं उस तक जरूरतें पहुंचाई जाए। गांव का गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन लेके अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सके, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। हम अपने देश की प्रतिभाओं का लगातार दमन करते जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि देश विकसित भारत बनेगा। कैसे बनेगा? क्या निगेटिव नंबर लाने वाले बच्चे को डॉक्टर बनाए जाएंगे तो कैसे विकसित भारत बनेगा? ये राष्ट्र के हित के लिए आंदोलन है, ये हर समाज का आंदोलन है। यहाँ बैठे हुए कई सारे भाई दलित, वंचित, हर वर्ग से आते हैं। ये गाँव के गरीब बच्चे आए हुए हैं यहाँ। प्लीज सरकार से और प्रशासन से अनुरोध है कि हमको भी छत्र छाया बनाने की अनुमति दी जाए। इन्होंने कानून लागू कर रहे हैं कि कोई अगर इस देश के अंदर 35% लेकर के आता है तो वो डॉक्टर बनेगा, उसी के साथ का बच्चा 95 या 90% लेके आता है तो वो घर बैठेगा या ड्यूटी करेगा, वो एसी ठीक करेगा या बाइक रिपेयर करेगा। ये कार्य इस देश के अंदर नहीं होगा। इस देश में आरक्षण अगर है तो वो केवल जरूरतमंद लोगों के लिए होना चाहिए, बिल्कुल ही पिछड़े लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, गरीब लोगों के तबके के लिए होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि एक डीएम साहब आरक्षण की आड़ में बन गए एक डीएम, फिर उनका बच्चा 18 साल के बाद होता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आया था, फिर वो भी एसडीएम बनता है, फिर उसका बच्चा आता है, फिर वो कलेक्टर बनता है, फिर वो जज बनता है। ये देश के अंदर खत्म होना चाहिए। दरअसल इस प्रदर्शन का एक बड़ा मुद्दा यूजीसी 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस भी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन नियमों से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाति और भेदभाव से जुड़े मामलों को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन उनका आरोप है कि इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से प्रदर्शनकारी यूजीसी के नियमों में बदलाव या उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे। वहीं इस मसले पर हर्ष दुबे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। हर्ष दुबे इन दिनों आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर चर्चा में है और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी बात सरकार के सामने रखी है। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे।
और सबको साथ लेकर के चलेंगे। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच अनुमति को लेकर भी विवाद सामने आया। पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति दी थी, जिसमें 500 लोगों तक की सीमा और शाम 4 बजे तक का समय तय था। लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई। शाम के समय जब कुछ प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि भारत में सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था जरूरी है। ऐसे में यह मुद्दा केवल नौकरी या शिक्षा में सीटों का नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, अवसर और संविधान में दिए गए अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन इसी बड़े सवाल को फिर से सामने लेकर आया है कि आने वाले समय में आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखा जाना चाहिए। फिलहाल जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित संस्थाएं प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या इस मुद्दे पर आगे कोई बातचीत या नीतिगत बदलाव होता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।